बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ माशाल्लाह आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाउ स्टूडेंट, आज हम बात करने जा रहे हैं ग्राफ थ्योरी में। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे आइलर ग्राफ क्या होता है, ठीक है, आइलर पाथ क्या होता है, आइलर सर्किट क्या होता है, ठीक है। आज के इस लेक्चर में हम 2-3 डेफिनेशन देखेंगे। नाउ स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं। आइलर पाथ क्या होता है स्टूडेंट देखते हैं कि आइलर पाथ को आपने कैसे डिफ़ाइन करना है और इसका कंसेप्ट आपने कैसे अपने माइंड में बिठाना है, ठीक है स्टूडेंट। नाउ लुक इट दैट स्टूडेंट, आइलर पाथ इज़ अ पाथ। आइलर पाथ क्या होता है, ये भी हमारे पास एक पाथ ही होता है जिसमें क्या होता है, दैट ट्रैवर्स एवरी एजेस। क्या करें आप, हर एजेस को क्या करें, ट्रैवर्स करें इन अ ग्राफ विद नो रिपीट्स बीइंग अ पाथ। इट डज नॉट हैव टू रिटर्न टू द स्टार्टिंग वर्टेक्स। अब इसका मीनिंग क्या है स्टूडेंट, मैं आपको आसान सी अल्फाज में समझाता हूँ इस डेफिनेशन को। अगेन से मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्या कह रहा है वो, कह रहा है कि आइलर पाथ इज़ अ पाथ। आइलर पाथ क्या होता है, ये भी हमारे पास एक पाथ होता है स्टूडेंट, जिसमें हम क्या करते हैं, ट्रैवर्स करते हैं, हर एजेस को क्या करते हैं, हर एजेस को आपने क्या करना है, कनेक्ट कराना है। और जहाँ से मीन टू से दैट ट्रैवर्स एवरी एजेस इन अ ग्राफ विद नो रिपीट्स। मतलब आपने क्या करना है, जहाँ से आप चले हैं ना वहाँ पे आप आके रेपिटिशन ना हो, मतलब ठीक है, उस पॉइंट उस वर्टेक्स को दोबारा रिपीट नहीं करना आपने। विद इन नो रिपीट्स बीइंग अ पाथ। इट, आपने उस पाथ को दोबारा से रिपीट नहीं करना। इट डज़ नॉट हैव टू रिटर्न टू दी स्टार्टिंग वर्टेक्स। मीन टू से जहाँ जिस वर्टेक्स से आपने अपना सफ़र स्टार्ट किया उस वर्टेक्स तक आपने नहीं आना, मतलब उस वर्टेक्स को आपने रिपीट नहीं करना। तो इस तरह का जो पाथ होगा उस पाथ को हम आइलर पाथ का नाम देंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो अगेन से इसी डेफिनेशन को क्लियर कराता हूँ बाय द हेल्प ऑफ ग्राफ, ठीक है स्टूडेंट। देखें अब मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक ग्राफ यहाँ पे बना हुआ है V1, V2, V3, V4, V5, V6, ठीक है। अब देखें V1 से V3 चले हम, ठीक है, फिर V2 से V3, फिर V3 से V4, फिर V4 से V5, फिर V5 से V6, V6 से V1, V1 से V4, ठीक है। मीन टू से हमने जो एंड किया वो V4 पे किया, इसके ऊपर नहीं किया हमने एंड, ठीक है। तो इस तरह के पाथ को स्टूडेंट आइलर पाथ का नाम देंगे हम, ठीक है स्टूडेंट। यानी एंड आपने उस वर्टेक्स के ऊपर नहीं करना। अगेन से देखें स्टूडेंट, आइलर पाथ इज़ अ पाथ दैट ट्रैवर्स एवरी एजेस। हमने क्या करना है, हर एजेस को क्या करना है, ट्रैवर्स करना है इन ग्राफ में विद नो रिपीट बीइंग पाथ। फिर हमने उस पाथ को क्या करना है, दोबारा से उस पाथ को रिपीट नहीं करना, ठीक है। बीइंग अ पाथ इट डज नॉट हैव टू रिटर्न टू द स्टार्टिंग वर्टेक्स। उस स्टार्टिंग वर्टेक्स के ऊपर हमने दोबारा एंड नहीं करना। तो इस तरह के पाथ को एक्चुअली हम आइलर पाथ का नाम देते हैं, ठीक है स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं आइलर सर्किट क्या होता है स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, प्रीवियस जो आइलर पाथ था उसका रेसिप्रोकल ये है, ठीक है। मतलब जहाँ जिस वर्टेक्स से हमने एंड किया था उस वर्टेक्स पे, सॉरी, जिस वर्टेक्स पे हमने स्टार्ट किया था उस वर्टेक्स पे एंड नहीं करना, ठीक है। तो वो जो पाथ होगा वो हमारे पास आइलर पाथ होगा। आइलर सर्किट ये होगा कि जहाँ से आपने स्टार्ट किया एंड भी वहीं पे करें, ठीक है। तो सिमिलैरिटीज़ है ना इन दोनों में। तो देखें स्टूडेंट, आइलर सर्किट इज़ अ सर्किट दैट यूजेज एवरी एजेस। हमने क्या करना है, हर एजेस को इस्तेमाल करना है इन अ ग्राफ में विद नो रिपीट्स बीइंग अ सर्किट। हमने क्या करना है, रिपीट नहीं करना सर्किट में मौजूद। बीइंग अ सर्किट इट मस्ट स्टार्ट एंड इट मस्ट
स्टार्ट एंड एंड एट द सेम वर्टेक्स। मीन टू से वही बात आ गई कि जिस वर्टेक्स से हमने स्टार्ट करना है मस्ट है कि उस एंड भी उसी के ऊपर करना है। ठीक है, मतलब जिस वर्टेक्स पे आपने स्टार्ट पॉइंट लिया था उसी पे आपने क्या करना है, एंड भी करना है। तो इस तरह के ग्राफ को हम आयलर सर्किट ग्राफ का नाम देंगे। ठीक है स्टूडेंट, जैसे सपोज दैट ये मेरे पास V1 V2 V3 V4 V5 V6 और ये V6 हो गए ना कंप्लीट, मतलब हमारे पास 6 वर्टेक्स हैं। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ अगर ड्रा करें एजेस को, V1 को V2 के साथ, V2 को V3 के साथ, V3 को V4 V5 V6 V7 फिर V6 V7 फिर V8, अगेन हमने एंड भी V1 पे ही किया, यहीं से स्टार्ट लिया था ना हमने। ठीक है, तो इस तरह के ग्राफ को हम आयलर सर्किट ग्राफ का नाम देंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो ये थी डेफिनेशन आयलर सर्किट ग्राफ की। अब हम देखते हैं आयलर ग्राफ। ठीक है, पहले हमने देखा आयलर पाथ, अब देख रहे हैं आयलर ग्राफ। ठीक है, और इससे पहले हमने देखा आयलर सर्किट, आयलर पाथ, और अब हम आयलर ग्राफ के ऊपर बात करते हैं। अ ग्राफ दैट कंटेन एन आयलर पाथ। कैसा ग्राफ? जो आयलर पाथ को कंटेन करे, इस तरह के ग्राफ को हम आयलर ग्राफ कहते हैं। ये तो बहुत ही आसान डेफिनेशन है। ठीक है स्टूडेंट, अ ग्राफ दैट कंटेन्स एन आयलर पाथ। आयलर पाथ क्या था कि जिस वर्टेक्स पे आपने स्टार्ट लिया एंड आपने वहाँ पे नहीं करना, और आयलर सर्किट ये था कि जिस वर्टेक्स से आपने स्टार्ट किया एंड भी आपने वहीं पे करना है। ठीक है, तो ये था डिफरेंस आयलर सर्किट में और आयलर पाथ में। अब आयलर ग्राफ ये है कि वो ग्राफ जो कंटेन करे आयलर पाथ को विद एट मोस्ट 2 वर्टिसेस पे, विद 2 वर्टिसेस ऑफ ऑड डिग्री, विद 2 वर्टिसेस ऑफ ऑड डिग्री। आयलर सर्किट क्या होता है ये भी मैं ऊपर वैसे डिफाइन करा चुका हूँ। आयलर सर्किट कंटेन ऑल दी वर्टिसेस ऑफ इवन डिग्री। आयलर सर्किट मतलब हर वर्टिसेस की डिग्री क्या हो, इवन हो। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे डिग्री ऑफ वर्टेक्स, अब ये हमारे पास वर्टेक्स है तो इसकी डिग्री क्या होगी, 0 होगी। ये हमारे पास वर्टेक्स है V1 है, ये भी इसकी डिग्री क्या होगी, 1 होगी। और इसकी डिग्री कितनी होगी, 2 होगी, क्योंकि इसके साथ 2 एजेस क्या हैं, कनेक्टेड हैं। ठीक है, और इसकी डिग्री क्या है, 3 है, क्योंकि इसके साथ एजेस कितने हैं, 3 हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लेक्चर में हमने यही डेफिनेशन एंड करनी थी स्टूडेंट। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर कोई डाउट है या कोई बात समझ नहीं आई स्टूडेंट, तो आप कमेंट्स की शेप में सूरत में पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके, अस्सलाम वालेकुम। अपना ख्याल रखें और अपने घर वालों का भी ख्याल रखें। ठीक है, और फीडबैक देना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।